राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप हुआ। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप हुआ और जैसी चर्चा फैली कि सुनो रे, राजा को एक तक्षक नाग आएगा, ढसेगा और राजा की मृत्यु होगी, राजा के प्राण छूटेंगे। प्राण तो अपने सबके भी छूटते हैं भाइयों बहनों, पर वहां कहा गया ये तक्षक नाग आएगा, बहुत बड़ा जहरीला नाग होता है, बहुत बहुत बड़ा, जिसका बहुत खतरनाक जहर होता है। वो नाग आएगा और राजा परीक्षित को डसेगा। तो ये समाचार सुन के, उस समय ये खबर सुन के कि तक्षक आएगा, मां भयंकर नाग होता है, अपनी जगह से, स्थान से वो आएगा और 7वें दिन में, आज से 7वें दिन में वो तक्षक परीक्षित को ढसेगा और परीक्षित के प्राण ले लेगा। ये समाचार सुन के सारे जितने साधु संत थे, जितने बड़े बड़े साधु संत, साधुओं ने तीरथ छोड़ दिया, पंडितों ने यज्ञ करना छोड़ दिया। जिस समय श्राप हुआ उस समय पंडितों ने यज्ञ करना छोड़ दिया, साधुओं ने तीरथ करना छोड़ दिया, तपस्वियों ने तप बंद कर दिया और ज्ञानियों ने ज्ञान बंद कर दिया। उस समय सब राजा परीक्षित को देखने आए कि अब इसका होगा क्या, 7 दिन में प्राण छूटेंगे, आखिर इस जीव का क्या होगा, क्या होगा, कैसे तरेगा, इसके प्राण निकलेंगे और 7वें दिन में तक्षक आएगा। जो योगी ध्यान करते थे, योग करते थे, उनने योग छोड़ दिया, तपस्वियों ने तप बंद कर दिया और साधुओं ने तीरथ, जहां तीरथ कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसको विराम लगा दिया कि चलो रे, यात्रा तो बाद में कर लेंगे, पर अब राजा परीक्षित का होगा क्या। 7 दिन का समय है, 7 दिन बाद तो बहुत जहरीला, महाभयंकर, महान, बहुत बड़ा एक तक्षक आएगा और राजा परीक्षित को ढसेगा और राजा परीक्षित की लीला का 7 दिन में अंत हो जाएगा। होगा क्या। उस समय कहा गया कि जिस समय श्राप हुआ उस समय सुखदेव स्वामी जंगल में एक गुफा में, कंदरा में बैठ करके तपस्या में, समाधि में लीन थे। उस समय भगवान द्वारिकाधीश आए और सुखदेव स्वामी को आवाज लगाई, सुखदेव स्वामी बाहर आ जाओ, अब समय गुफा में बैठने का नहीं है, अब समय समाधि करने का नहीं है, ये समय मेरे भगत को मेरी कथा सुना के 7 दिन में बहुसागर से पार करने का है। अब समय कथा का नहीं, अब छोड़ो इसको, छोड़ो, कहां तक नहीं, साधना बाद में कर लेना। सुखदेव निकलो, क्यों, यहां से निकलो और मेरे भगत को मेरी कथा सुना के उसका उद्धार करो। सुखदेव स्वामी गुफा से निकले और कहा, कहां जाना, चले जाओ गंगा के किनारे, वहीं मिलेगा। फिर राजा परीक्षित मिले, बात करी, परीक्षित क्या चाहिए। गुरुवर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्यों आए हो। मेरे पास समय कम है, 7 दिन जीवन की अवधि के शेष बचे हैं, अब मैं क्या करूं। ऐसी कोई युक्ति बताइए गुरुवर। यदि आप आए और भगवान के संकेत से आए तो मुझे एक युक्ति बता दो कि जिसके जीवन का समय बहुत कम बचा हो, उस प्राणी को कौन सा सत्कर्म करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो मुझे भगवान मिला देगा। क्या दान से मिलेगा। परीक्षित दान से नहीं मिलेगा, समय बहुत कम है, क्या दान करोगे। तब से भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे पाओगे। सुखदेव स्वामी से पूछा, गुरुजी आखिर मैं पाऊंगा कैसे, उनसे मिलूंगा कैसे। तो सुखदेव स्वामी ने जवाब दिया, बेटा भगवान से मिलोगे तो भगवान के गुण गाकर ही भगवान से मिल जाओगे। गुण गाओ, भगवान की कथा सुनो, ये कथा ही गोविंद तक पहुंचा देगी।
कथा ही हमें भगवान से मिला देगी। यूं तो हम नहीं मिल सकेंगे, पर ये कथा, ये नाम, ये सत्संग, ये तीर्थ, ये माला, ये सेवा, ये भजन, ये कीर्तन, ये 11 का उपवास, स्तुति, पाठ, स्वाध्याय, हम जो भी करते हैं भगवान के लिए, यही हमारी साधना हमें भगवान से मिला देगी, भगवान से मिला देगी। उस समय योगियों ने सब काम बंद कर दिया, ध्यानियों ने ध्यान बंद कर दिया, पंडितों ने यज्ञ बंद कर दिए और सब वहां आ गए। क्या होगा देखेंगे तो सही, पर जिस समय कथा होने लगी, जिस समय ज्ञान की गंगा का अमृत झरने लगा, बरसने लगा, तो राजा परीक्षित के साथ कई जीवों का कल्याण हो गया। वो भी तर गए, वो भी पार उतर गए। क्या प्रश्न है राजन? अब क्या प्रश्न है गुरुजी? मेरे पास आप एक बात बताइए, जिस जीवन में, जिस प्राणी के जीवन में समय अवधि कम हो, उसको क्या करना चाहिए बेटा? उसको भगवान के भरोसे होकर के फिर सत्संग करना चाहिए। जिसका 2 पने निकल गए और बुढ़ापा आ गया, बचपन चला गया, जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया, फिर उस प्राणी को यदि उम्र 60-70 हो गई, उस प्राणी को घर की माया मोह धंधे में नहीं उलझना चाहिए। घर को थोड़ा थोड़ा किनारा देके फिर उस जीव को, उस बुढ़ापे को, उस वृद्धावस्था में भगवान की ओर आके अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए, सफल बना लो। ये कथा से, सत्संग से, तीर्थ में निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, पर 3 पना आ गया, तीसरा पना आ गया। बचपन भी घर में खेलकूद में चला गया, जीवन यौवन घर में ये भी चला गया, पर बुढ़ापे को मत बिगाड़ लेना। बुढ़ापे में पहले संभल जाना, यदि संभल गए तो वो संभाल लेगा, और नहीं संभले तो डूब जाओगे। इसीलिए राजा परीक्षित ने साफ कह दिया, गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। ओ गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना। ओ गुरुदेव दया करना, चरणों में लगा लेना। ओ गुरुदेव दया करना,
पार उतरने की, भव सिंधु से भव पार उतरने की, भव सिंधु से तरने की, भव पार उतरने भव सिंधु से तरने की, कोई योति बता देना, भव सिंधु से तरने कोई योति बता देना, हे उस पार उतरने की कोई योति बता देना, उस पार वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। ये गुरु के चरणों में जाके, भगवान के पास जाके अपनी आंख से करुण भाव से आंसू बहा देना और प्रार्थना करना, हे नाथ, हे नाथ, हे गोविंद, हे सांवरिया सेठ, इतनी दया करना, ऐसा कोई सदगुरु मिला देना, ऐसी कोई ज्ञान की गंगा, ऐसी ये अमृत की वाणी बरसती रहे, मैं बैठता रहूं, सुनता रहूं। यदि सत्संग सुनते रहेंगे तो सत्संग से ऐसी वाणी मिलेगी और उस वाणी से ऐसा रास्ता मिलेगा कि फिर वो रास्ता हमें सीधा अमरपुर तक पहुंचा देगा, वो रास्ता हमें भगवान तक पहुंचा देगा। और यदि नहीं सुनना भाइयों बहनों, नहीं आ पाए, कोई काम आ गया, कोई गरज आ गई, तो नहीं आ पाए सत्संग में, नहीं आ पाए मंदिर में, तो ठीक भगवान की इच्छा, यदि किसी दिन कोई रोक लग जाए, कोई टोक लग जाए, कोई आड़ आ जाए, माया आड़ कर दे, तो उस दिन भगवान से कहना और दिन भर पश्चाताप करना, हे नाथ, तेरा सत्संग, तेरी कथा और तेरी ये व्यवस्था, और मैं नहीं आ सकूं, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। मैं तेरी कथा में नहीं आ सकूं, मैं तेरा नाम नहीं जप सकूं, मैं तेरी सेवा ना कर सकूं, तेरी कथा और मैं ना बैठ पाऊं, ऐसा क्यों हो गया गोविंद? यदि मैं नहीं आ सका तो तूने कथा ही क्यों कराई? तू तो जब ही योग लगाना तब मेरी बने। यदि भगवान से ऐसा प्रेम रहेगा, अपनापन रहेगा, तो भगवान सारी दुनिया के नियम फेल करके अपने भगत को कथा में बुला लेगा, अपने भगत को मंदिर में बुला लेगा, और अपने भगत को पहले कथा में बुलाएगा, मंदिर में बुलाएगा, तीर्थ में बुलाएगा, और भी कहीं सेवा में, पूजा में बुलाएगा, और धीरे धीरे बुलाते 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 अंतिम में फिर वो अपने भगत को अपने धाम में बुला लेगा, अपने धाम में बुला लेगा। पर प्रयास यही रहना चाहिए बहनों, दौड़ भगवान की रहना चाहिए। हमने माया की दौड़ तो खूब दौड़ी और इसी को गाया है, अब कूद माया की खाई, इस जग में रुकना नहीं। हमने माया की दौड़ तो खूब दौड़ी है, पर अब मोहन की ओर आ जाओ, अब भगवान की ओर आ जाओ। यदि हम भगवान की ओर आ गए तो हम भव सागर से पार उतर जाएंगे, पार उतर जाएंगे। और कथा से भी समझो तो पहले मूल कथा भी सुन लो। मूल कथा में भी यही है कि जड़ भरत ब्राह्मण कुल में जन्म, और एक संत होके, साधु होके, एक हिरणी के बच्चे, हिरणी नदी में पानी पी रही, और पानी पीते पीते नदी में हिरणी के बच्चे के, हिरणी के पीछे शेर आ गया। वो हिरणी नदी के किनारे जल पी रही थी, अपनी प्यास बुझा रही थी, और प्यास बुझाते बुझाते, जल पीते पीते पीछे से शेर आ गया। अब शेर के डर के मारे वो हिरणी पानी में कूद गई और उस पार जाने लगी। तो कहा गया कथा में कि वो हिरणी गर्भवती थी, पेट में बच्चा था। अब जैसे ही वो कूदी और तीरी, वो पेट का बच्चा गर्भ से बाहर आ गया और पानी में बहने लगा। उस बच्चे को इन जड़ भरत ने लिया और अपने आश्रम में ले आए। साधु थे, संत थे, उस बच्चे को आश्रम में ले आए और उसकी खूब सेवा करे, खूब सेवा करे, उसको निलाए धुलाए, उसके लिए दवा, उसके लिए व्यवस्था, उसके लिए भोजन, चारा, पानी, सब व्यवस्था अच्छी करे। पर कहा गया कि धीरे धीरे बहनों वो बच्चा बड़ा हो गया, वो बच्चा
बड़ा हो गया, समझदार हो गया, खेलने कूदने लग गया, उस बच्चे को जड़ भरत ने छोड़ा नहीं। भजन पूजन तो कम कर दिया, भगवान का नाम ध्यान पूजा पाठ तो कम कर दिया, और उस बच्चे ने, उस हिरणी के बच्चे से मोह ज्यादा हो गया, और उससे ज्यादा मोह होने के कारण जब अंत में जड़ भरत ने शरीर छोड़ा तो उसी बच्चे की याद आ गई और अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। फिर अगला जन्म इनका हिरणी का हुआ। फिर ये समझ गए, अरे मैं कहां साधु था, मैं कहां साधु था, भगवान का नाम जपता, पूजन करता और परमात्मा को पाने की तैयारी कर रहा था, ये कहां बीच में मेरा हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। पूर्व जन्म याद करा, और फिर जो तीसरा जन्म हुआ उसमें ये कुछ ज्यादा बोलते नहीं और अवधूत वृत्ति बना ली। लोग कहने लगे ये जड़ भरत है, ये तो पागल हो गया। वो सब जानते थे, सब जानते थे कि यदि ज्यादा बोलूंगा तो पाप हो जाएगा, कुछ अनदेखा काम करूंगा तो पाप हो सकता है। वो चुप होकर के भगवान के भजन करने लगे, खूब नाम जपने लगे, और नाम जपते जपते, सत्संग सुनते सुनते, भगवान को अपना मानते मानते अंत में भगवान ही आ गए, और भगवान ही जड़ भरत को अपने धाम में ले गए। नाम जपो तो ऐसा ही जपना, भगवान को अपना मानो तो ऐसा ही अपना मानना जैसे मीराबाई ने माना। बेटा भी मानो भगवान को, भले ही बेटा नहीं हो तो भगवान को बेटा मान लो, पर ऐसा ही मानना कि जैसा यशोदा ने उसको बेटा माना। बताओ यशोदा का था क्या बहनों? भगवान यशोदा के यहां उनके गर्भ से थे क्या? उनकी कोख से जन्म लिया क्या? पर फिर भी सारी दुनिया गा रही है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यशोदा को लाल नंद लाल मेरो है। अब बताओ यशोदा के गर्भ से जन्म लिया के देवकी के गर्भ से, पर फिर भी क्या कह रहे हैं? भगवान केवल श्रद्धा देखते हैं, अपन देखते हैं, फिर वो कहां किसके हो जाए ये कुछ भी नहीं कह सकते। भक्तों आप तो भगवान से अपनापन रखना, और यदि अपनापन पक्का हो गया तो भगवान आपको अपना बना लेंगे और अपने साथ अपने श्री चरणों में, अपने धाम में स्थान देंगे। स्थान अपने को अपना बना लेंगे, उभार लेंगे भगवान। पर प्रयास यही करना, भगवान से ऐसी प्रार्थना करना, प्रभु किसी से मोह नहीं करूंगा, अब परिवार से भी मोह नहीं करूं, घर बार से भी मोह नहीं करूं, बोलना ही बंद कर दिया, गूंगे हो गए, बोले ही नहीं, कोई के उससे कुछ नहीं बोले, बेरे हो गए, ना सुने ना बोले, अपना काम करे और शांति से भगवान का भजन करे। और भजन करते 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 आखिर एक दिन ऐसा आया जीवन का कि उसमें इनने भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली। और यही आज की आगे कथा है, यही ध्रुव के साथ बीती। ध्रुव जी 5 साल की उम्र में थे, और एक दिन कहीं खेलते 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 राजमहल में, अपने पिता की गोद, राजमहल में जहाँ सिंहासन पर पिताजी बैठे थे वहां उनकी गोद में जाके बैठ गए। अब उनकी छोटी माँ ने देखा कि ये दासी पुत्र पिता की गोद में बैठा, ध्रुव जी को उठा दिया और दूर हटा दिया। तुम हटो, तुम लोग टुकड़े तोड़ लो, तुम्हारे जैसे लोग पिता की गोद में बैठे। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो इससे पहले तुम्हें अगले जीवन में मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तो पिता की गोद में बैठ सकते। तुम दासी पुत्र हो, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। उनको झटका लगा और अपनी माँ के पास गए। क्यों माँ, मैं पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे क्यों उठा दिया माँ ने? मुझे क्यों नहीं बैठने दिया? मैं पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? माँ भी पसीज गई अंदर से, कहे तो क्या कहे। उनने कहा बेटा तू भी क्या पिता की गोद की बात करता है? गोद में ही बैठना है तो बाप की में क्या, परमात्मा की गोद में बैठ, ताकि पिता की गोद में बैठने से तो सुख मिलता है, सुख मिलता है, पर यदि परमात्मा की गोद में बैठ गया तो सुख दुख का पता ही नहीं लगेगा, आनंद हो जाएगा, आनंद अमर, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका पता ही नहीं लगता वो आनंद है कि सुख है। बैठना हो तो उसकी गोद में बैठ, पिता की गोद में क्या रखा। मां की बात मानी और 5 साल की उम्र में घर से निकल गए, जंगल में चले गए।
5 साल की उम्र में ध्रुव जी जंगल में चले गए और खूब भगवान का भजन किया। नारद जी आए, देखा, अरे छोटा बच्चा है, तू जप सकेगा या नहीं जप सकेगा? बेटा ये जंगल है, यहाँ शेर रहते हैं, यहाँ भूत पिशाच रहते हैं, यहाँ कई तरह की बाधा है, तू जंगल से चला जा, घर जा, अभी तेरी भक्ति करने की उम्र नहीं है, तेरी खेल कूद की उम्र है। पर नारद जी से ध्रुव जी ने कह दिया, नारद जी यदि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते हो तो मेरे मार्ग में बाधा मत डालो, यदि कर सकते हो तो मुझे अच्छा मार्ग बताओ, कोई ऐसा नाम दे दो जिस नाम को मैं जप के परमात्मा को पा सकूं। और यदि ये काम नहीं कर सको तो फिर मेरा टांगड़ा मत पकड़ो, मैं नाम जपूंगा, भगवान का भजूंगा, भगवान का सत्संग सुनूंगा, भगवान का नाम की रटन लगाऊंगा। यदि तुम ये नहीं कर सको तो बाधा मत डालो। नारद जी ने देखा शायद बच्चे का निश्चय बहुत अटल है और बहुत तीव्रता से इसको भगवान की लगन लगी है, ये जप लेगा और पालेगा। नारद जी ने इन्हीं ध्रुव जी को नाम दिया, मंत्र दिया और कहा, बेटा ये 12 अक्षर मंत्र जपना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको जपना और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी ने 6 महीने तक इस नाम को जपा, जंगल में रहे और 6 महीने बाद भगवान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी को 6 महीने बाद भगवान की प्राप्ति हो गई। अब एक विचार ये करो भाइयों बहनों कि ध्रुव जी को बहनों 6 महीने में प्राप्ति हो गई और हम तो 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, अभी तक हमको कोई संकेत नहीं हुआ। हमारी तरफ भगवान का भी तो कोई संकेत होना चाहिए। हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं, हम स्वाध्याय भी करते हैं, हम सत्संग में भी जाते हैं, हम सुनते भी हैं, पर ध्रुव की तरफ इशारा हो गया, भगवान मिल गए, पर अपनी तरफ इशारा क्यों नहीं हो रहा है? और नहीं हो रहा तो भगवान के लिए रो और भगवान से ही कहो कि आप ही दया करो और ऐसी कृपा करो कि मुझे आपके दर्शन हो जाए, कि आपसे कोई संकेत मिलने लग जाए, मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ता रहूं। मैं जब भी नाम जपता हूं ठाकुर तो ये दुनिया तुम्हारे नाम में बाधा डालती है, मेरे कोई बाधा नहीं डाले, मैं आपका नाम जपूं और आपको पाने की तैयारी करूं। भगवान को पाने की तैयारी कर लो, अभी भी उम्र अच्छी है, तैयारी कर लो भक्तों। और यदि नहीं कर नहीं पा पाए भगवान को तो ध्यान रखना, ध्रुव प्रहलाद जी 5-6 साल की उम्र में भगवान को पा गए, पर हम 85 साल के होकर के भी भगवान को ना पा सके तो किस काम की कंचन काया? ये कंचन काया मिल गई और भगवान की ओर नहीं बढ़े तो किस काम की?